अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानती हैं, मेरी प्यारी बेटियां, शहज़ादियां मेरी सब जानती हैं कि हम हर रोज़ 5 मिनट का मदरसा और मुख्तसर सी बात अपनी बेटियों के साथ करते हैं। और पिछले दिनों बेतहाशा मसरूफ़ियात की वजह से माह रबीउल अव्वल के असबाक़ आपको नहीं दे पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी गैप आ गया 5 मिनट के मदरसे में। हाँ, रबीउल अव्वल के असबाक़ जो थे वो प्यारी बेटियों को तो दे दिए थे। अब आ रहा है इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के बाद रबीउल सानी शुरू हो जाएगा। तो रबीउल सानी में इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि प्यारी बेटियों के साथ भी बात करेंगे और रबीउल अव्वल के बकिया असबाक़ और रबीउल सानी के एक असबाक़ रोज़ का हम आपको देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रबीउल अव्वल का प्यारी बेटियों के साथ 5 मिनट का मदरसा 1 तारीख का तो चला गया था, लेकिन 2 तारीख का रबीउल अव्वल का 5 मिनट का मदरसा आप लोगों ने नहीं सुना था। तो अपनी ज़िंदगी में से सिर्फ 5 मिनट ज़रूर निकाला करें। मुख्तसर से बात मगर मुख्तसर मगर पुरअसर कलाम होना चाहिए कि इब्न आदम का तमाम कलाम उस पर वबाल है, सिवाय उस बात के जो अल्लाह का जिक्र हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 5 मिनट के मदरसे में फ़हम कुरान पर। इस पर आप सब जानती हैं कि सिर्फ 4 मौज़ूआत पर हम बात करते हैं: फ़हम कुरान, फ़हम हदीस, नसीहत और एक दुआ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फ़हम कुरान पर कि उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की ताकीद की और एक ज़ाब्ते की सूरत में ये बात बयान फरमा दी कि हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात एक बेहतरीन नमूना है। तो कलमे का जो दूसरा हिस्सा है, कलमे के 2 हिस्से और 4 यकीन है। दूसरा हिस्सा 2 यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी है और गैरों के तरीक़े पर दुनिया और आखिरत की नाकामी का पक्का ठक्का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए। तो ज़िंदगी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने का नाम है। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो इस आयत से क्या मालूम हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ज़िंदगी के हर शोबे के लिए बेहतरीन है। अगर बाप देखना है तो बीबी फातिमा का बाप देखिए, शौहर देखना है तो अम्मा आयशा का, अम्मा खदीजा का शौहर देखिए, हाकिम देखना है तो मदीने के हाकिम देखिए कि उसने किस तरह हुकूमत की, मजदूर देखना है तो मक्का की पहाड़ियों में चराने वाले, बकरियाँ चराने वाले मजदूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि क्या करते थे। ताजिर देखना है तो सरकार दो आलम की शाम की तजारत में क्या तरीका इख्तियार फरमाया उसको देखिए। आपने सियासत भी की, आपने तिजारत भी की, आपने मजदूरी भी की, आपने मईशत भी की, आपने ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नमूने के तौर पर मौजूद ना हो। तो हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और तुम में सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए मैं बेहतर हूँ। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो बेहतरीन लोग हैं वो बाहर के लिए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन घर में आकर वो अपनी बीवियों के साथ जो 80% लोगों का रवैया अपनी बीवियों के साथ जैसा है, या ख़वातीन का रवैया दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ कैसा है और अपने शौहरों के साथ कैसा है, बींगा बाप बच्चों के साथ रवैया कैसा है। तो हमें क्या देखना है? हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ ज़िंदगी देखना है। घरेलू ज़िंदगी के मुतालिक आता है कि आप इस तरह रहते जिस तरह एक शरीफ आदमी रहते हैं, हंसते मुस्कुराते, अपने अहल वयाल से मज़ाहिया बातें भी फरमाते, घरेलू काम में भी शरीक होते, जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते, घर वालों को हिदायत कर जाते, आपसे सब घर में कपड़े भी सी लेते, जूते भी गांठ लेते, डोल भरकर पानी लाते, घरेलू काम इस तरह करते जिस तरह आम आदमी करता है, घर की देखभाल करते, गोश्त काट लेते, खादिम के काम में ताउन फरमाते। ये तमाम बातें आपसे सब के तवाज़ो, हुस्न अखलाक, घर वालों से मोहब्बत की आला दलील है। उम्मत को ये तालीम दी कि घरेलू काम करना एक किसी ऐब और शर्म की बात नहीं है, नरम मिजाजी, उल्फत, उनसियत का बाइस है। हमें भी चाहिए कि अपने घर वालों के साथ नेक काम काज में शरीक हो जाया करे, वक्तन फ़ौक्तन किसी न किसी काम में हाथ बटा दिया करे। तो मर्द बन के हर वक्त सिर्फ रोब नहीं जमाना है या औरत काट खेलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी ये नहीं दिखाना है कमज़ोरियाँ, मिल बांट कर काम करना है मोहब्बत के साथ। तो फिर दुआ करेंगे परहेजगार घराने के हुसूल के लिए, वो दुआ साले बीवी और फर्माबरदार औलाद के हुसूल के लिए क्या दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमें अपनी बीवी बच्चों से आंखों की ठंडक अता फरमा, हमें परहेजगारों का सरबराह बना दे। फिर नसीहत आज की यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने घर वालों के साथ इंतहाई अच्छा बर्ताव था
अज़वाज मुताहरात के साथ हाथ बटाते, असर के बाद अज़वाज मुताहरात के पास जाते, हंसी मजाक दिल लगी फरमाते, बीवी की सहेलियों तक से भी रियायत फरमाते, सौकरों की नामुनासिब बातों को बर्दाश्त करते। आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें भी चाहिए कि अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनकी दिलजोई की खातिर उनकी सख्त बातों को बर्दाश्त करें, दफ्तर मकान की मसरूफियात घर दुकान में मुकम्मल कर दें, उस वक्त ये कर दें। छुट्टी का दिन घर वालों के साथ गुजारें, मोबाइल के साथ ना गुजारें, स्क्रीन टाइम नहीं गुजारें, ज़्यादा घर वालों के साथ वक्त गुजारें। घर में घर वालों के साथ उनकी बातों में, उनकी चीज़ों में दिलचस्पी लें, हंसी मजाक करें, दिल लगी करें और बेटियों के साथ अच्छा दोस्ताना रवैया रखें, वरना बेटियां कहीं ना कहीं निकल जाएंगी। बीवियों के साथ मोहब्बत के साथ और ऐसे जैसे वो आपकी महबूबा हैं इस तरह रहिए, वरना बीवियां भी हाथ से निकल जाएंगी। बहुत केसेस आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।